हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर क्लास। स्टूडेंट विंग्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान का जो करंट अफेयर की जो क्लास हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका जो सेकंड पार्ट है तो आज की क्लास में कवर करेंगे। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे कल की क्लास का जो पार्ट फर्स्ट है वो मिल जाएगा। तो राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसमें जो आरपीएससी की जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी की जो एग्जाम होगी या फिर और भी जो राजस्थान की एग्जाम्स होती हैं, सारी एग्जामों में इससे बार करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। तो 2023 का जो करंट अफेयर है, जो 2020 से लेकर 23 तक का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं पीछे की बताई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट 2023 का है उसके बारे में हमने कल की क्लास में बताया था और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले मैंने आज जो है पिछली वाली क्लास में क्या है, मैंने रिटर्न जो टाइम है वहीं पे रिटर्न करके वो लिखवा के नोट्स, जिस प्रकार से हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं उस प्रकार से पढ़ाया था, जैसे एक ड्यूरिंग क्लास होती है। ठीक है, ऐसी क्लास जिसमें अपन बैठ के सामने से पढ़ रहे होते हैं, उस प्रकार से मैंने लिख लिख के पढ़ाया था। लेकिन इसमें मुझे लगा कि टाइम खराब हो रहा है स्टूडेंट्स का, तो मैंने क्या किया, पहले ये प्रिपेयर कर लिया पूरी क्लास को और फिर स्लाइडों में, और फिर मैंने अभी इसको आपको बताना है, समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजीव गांधी जो ग्रामीण व शहरी ओलंपिक है 2023 वाले, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनका जो प्रारंभ होता है 5 अगस्त 2023 को इनका प्रारंभ होता है। इनका जो उद्घाटन है सीएम द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? एसएमएस स्टेडियम जयपुर से इनका जो है शुभारंभ किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। तो इनका जो लोगो है वो है शेरा, और जो इसका जो नारा है, ठीक है, नारा जो है फिट राजस्थान हिट राजस्थान इसका नारा है। तो राजस्थान ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 कब स्टार्ट हुए? 5 अगस्त को स्टार्ट हुए थे और इसका उद्घाटन सीएम द्वारा किया गया। कहाँ से स्टार्ट हुए? एसएमएस स्टेडियम जयपुर से इनका शुभारंभ किया गया और इसका जो लोगो है वो शेरा है और इसका जो नारा है फिट राजस्थान हिट राजस्थान इसका नारा है। अब बात करेंगे इसमें जो 11,252 ग्राम पंचायतें व 538 नगरीय निकायों ने इसका आयोजन किया। ठीक है, नगरीय निकायों में इनका आयोजन किया गया। इसमें जो पंजीकृत है वो है 58,71,000 ने पंजीकृत किया, जिसमें महिलाओं का जो पंजीकरण है वो 24,46,000 इसमें महिलाओं का पंजीकरण है। तो पंजीकरण में कितने कहाँ पर आयोजन हुआ? 11,252 ग्राम पंचायतों में और 538 नगरीय निकायों में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 का आयोजन किया गया। इसमें 58,51,000 ने पंजीकरण करवाया। ठीक है, टोटल जो थे, और इसमें जो महिलाओं का पंजीकरण है वो 24 लाख था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे है, इसमें जो नेक्स्ट पेज है वो है चयनित खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जो विद्यार्थी चयनित होते हैं। ठीक है, अब जो ग्रामीण और शहरी दोनों में 7 खेल शामिल थे गत वर्ष में। गत वर्ष में कितने थे? गत वर्ष में थे 6 खेल शामिल थे, लेकिन 2023 में खेलों की जो संख्या है वो 7 कर दी, मतलब एक खेल को प्लस कर दिया गया है दोनों में। ठीक है, और पिछली बार 6 खेल थे। अब जो सर्वाधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो शहरी क्षेत्रों में किसमें हुए? क्रिकेट में, क्योंकि शहरों में क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। गाँव ग्रामीण लोग क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती कबड्डी खेलते हैं, और क्रिकेट जो खेलते हैं शहरी में, आप ऐसे याद भी रख सकते हो। तो सर्वाधिक जो रजिस्ट्रेशन शहरी क्षेत्रों में हुआ था वो क्रिकेट में हुआ था, और ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वाधिक जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो कबड्डी में हुई है। अब हम बात करेंगे वो 7 कौन कौन से, वो 6 कौन कौन से खेलते हैं, इसमें तुलना करेंगे हम। तुलना करके मैंने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है कि 7 खेल कौन से थे, नए खेल 2 कौन से ऐड किए गए हैं। तो इसमें कबड्डी था 2023 में। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक खेल में 6 खेल थे, उनमें कबड्डी था। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक में 7 खेल थे जिसमें कबड्डी शामिल था। ठीक है, शहरी ओलंपिक 2023 में कबड्डी था। 2 नंबर पे क्रिकेट था, टेनिस बॉल, इसमें क्रिकेट टेनिस बॉल। ठीक है, सेम थे। खो खो फीमेल थे, खो खो फीमेल थे, सेम थे। अभी वॉलीबॉल, ठीक है, चौथा नंबर का जो खेल था वो वॉलीबॉल था, और इसमें भी वॉलीबॉल था और इसमें भी वॉलीबॉल था। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है? यहाँ पे हॉकी, जो 5वें नंबर का जो खेल था वो था हॉकी। इसमें चेंज क्या हुआ है? इसमें फुटबॉल हो गया। ग्रामीण ओलंपिक 2023 में जो 5वें नंबर का जो खेल है वो फुटबॉल है, और इसमें 6वें नंबर की जो खेल है वो ग्रामीण ओलंपिक 2023 में जो 6वें नंबर का खेल है वो शूटिंग वॉलीबॉल है, जिसमें मेल है ओनली। और तो 6 नंबर पे वॉलीबॉल मेल है, शूटिंग वॉलीबॉल ये भी सेम है। ठीक है, शूटिंग वॉलीबॉल सेम है। और इसमें क्या चेंज हुआ है? एथलेटिक्स को ऐड किया गया है। और जो 7वें नंबर का है, इसमें 6 ही थे ग्रामीण ओलंपिक 2023 में, और ग्रामीण ओलंपिक 2023 में जो 7 खेल थे उनमें रस्सी कसी, ठीक है, ग्रामीण में, और शहरी में बास्केटबॉल को ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो ग्रामीण ओलंपिक 2023 है उसमें जो पिछली बार है वो हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़
वो चैंपियन रहा था, जिसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। इसके जो चरण हैं वो 4 हुए थे और उद्घाटन इसका 29 अगस्त 2023 को हुआ था और लूनी के पालगांव जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और इसमें 30 लाख ने भाग लिया था। जो पिछले ओलंपिक थे उनमें 30 लाख ने भाग लिया था, मतलब रजिस्ट्रेशन 30 लाख का हुआ था। जो 23 वाले हैं ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक, उसमें जो सॉन्ग था वो था चलो चालो 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 रे साथिड़िया, ये इसका सॉन्ग था। उसमें जो नारा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका जो लोगो है वो शेरू है, ठीक है। 2023 का जो लोगो है वो शेरू है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना है जो राजस्थान जो मिशन है 2030 का, राजस्थान मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट जो जारी हुआ था उसमें क्या था, 1 करोड़ जो है 2030 तक GSDP जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 14.14 लाख करोड़ से 35.71 लाख करोड़, ठीक है, 2 से 5 गुना करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया राजस्थान मिशन 2030 में। तो इसके लिए क्या किया, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सुझाव लिए और स्वतंत्र व आज़ादी के पर्व 15/8/2023 को इसकी जो है स्वतंत्रता आज़ादी के पर्व पर 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। किसकी, राजस्थान मिशन 2030 की, 2030 तक 14.44 लाख करोड़ से 35.71 लाख करोड़ 2 से 5 गुना GSDP को बढ़ाना है। कब तक, 2030 तक, ये लक्ष्य है राजस्थान मिशन। और इसमें जो सुझाव लिए थे वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के इसमें सुझाव लिए थे। अब बात करेंगे जो न्यूनतम आय गारंटी जो कानून है, न्यूनतम आय गारंटी कानून है, ये क्या है, राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने ऐसा कानून लिया है। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 12,000 वार्षिक करनी है, मतलब न्यूनतम 1,000 मंथली होगी। और इसमें जो रोजगार जो गारंटी है उसमें 15 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, ठीक है। न्यूनतम आय गारंटी कानून इसमें 15 दिन का रोजगार, जिसमें ग्रामीण व शहरी मनरेगा जो है उसमें 125 दिन का रोजगार होगा। क्या, एक पहले 100 दिन का होता था, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, 25 दिन अतिरिक्त गारंटी प्रदान की गई है। 25 दिवस का जो अतिरिक्त गारंटी दी गई है। अब जो है यहाँ पे देखो, पेंशन में जो वृद्धि हुई है वो 15% प्रतिवर्ष होगी, जिसमें जनवरी माह में 10% और जुलाई माह में 5% की वृद्धि होगी, किसमें, पेंशन में। अब यहाँ पे बात करेंगे जो इंदिरा गांधी जो स्मार्ट फोन मोबाइल फ़ोन की जो योजना आई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल योजना, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 10 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। इसमें 40 लाख चिरंजीवी परिवारों का चयन किया गया, क्योंकि जो फर्स्ट चरण है इसमें 40 लाख जो चिरंजीवी परिवार है उनका चयन किया गया है। 10 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया था। ये जन आधार के वॉलेट में 6800 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिनको डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया है। इसमें जो पात्रता है वो है एकल नारी, विधवा पेंशनधारी या फिर सरकारी विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ती हैं वो कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं, कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं उनको जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो योजना है उसका लाभ मिला है। इसमें सरकारी कॉलेजों की छात्राएं और नरेगा शहरी ग्रामीण में, शहरी हो या फिर ग्रामीण नरेगा में हो, उनको जो जिन्होंने 50 दिवस का जो कार्य दिवस पूर्ण कर लिया है उन महिला मुखिया को इसका लाभ मिला है। किसका, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो योजना है इसका जो शुभारंभ है वो 10 अगस्त को हुआ था। 40 लाख चिरंजीवी परिवारों का इसका लाभ मिला है इसका फर्स्ट चरण में, ठीक है। चिरंजीवी परिवारों को शामिल किया गया। इसकी जो राशि थी 6800 रुपये ट्रांसफर किए गए जन आधार के वॉलेट में। इसकी जो पात्रता है एकल नारी, विधवा पेंशनधारी, सरकारी विद्यालय की जो बालिकाएं हैं 9 से 12 तक की कक्षा में जो बालिकाएं हैं उनको, और सरकारी कॉलेज की जो छात्राएं उनको, और नरेगा में जो 50 दिवस का जो कार्य पूर्ण कर चुकी महिला मुखिया है उसको इस योजना का लाभ दिया गया है। नंबर बात करेंगे अगला जो योजना है अन्नपूर्णा जो फूड है, अन्नपूर्णा फूड का जो प्रारंभ है, योजना का जो प्रारंभ है 15 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका जो विभाग है वो सहकारिता विभाग की ये योजना है, सहकारिता विभाग की ये योजना है। इसका जो नारा है, कोई भूखा ना सोए, ठीक है। किस योजना का है ये नारा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2023 को हुआ था। ये किस विभाग की है, सहकारिता विभाग की है। नारा इसका कोई भूखा ना सोए। इसके जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ परिवार, खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवार, ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा में शामिल है। कोविड सहायता में जो परिवार शामिल है वो, और जो BPL परिवार है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है उसके लाभार्थी होंगे। ये इसमें जो दिया जाएगा वो नमक दिया जाएगा, धनिया दिया जाएगा, मिर्च दिया जाएगा, चीनी, दाल और हल्दी, ये सब इसमें शामिल है। इसमें पूछ सकता है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट में कौन कौन सी सामग्री दी जाती है, तो नमक, धनिया, मिर्च और चीनी, दाल और हल्दी इसमें शामिल है।
अब नंबर बात करेंगे हम अगली जो है राजीविका का जो सखी सम्मेलन हुआ था। राजीविका का जो सखी सम्मेलन हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। राजीविका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो परिषद है, इसका जो गठन है 2010 में किया गया था। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी को बनाया गया था। स्त्री निधि तेलंगाना के साथ MOU है, राजीविका का MOU है। और BC जो सखी है बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग हेतु ये BC सखी का जो है इसमें बात की गई है। राज सखी जो है राजीविका के उत्पादों को जो ऑनलाइन बिक्री होती है, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो बिक्री होती है उसमें आप राज सखी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो राजीविका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो राजीविका जो सम्मेलन हुआ जयपुर में, उसमें जो सम्मेलन में जो महिला सशक्तिकरण हेतु जो बातें की गई है, घोषणाएं की गई है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या नए कदम उठाए जाएंगे। तो उसमें एक तो उड़ान योजना है, उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नेपकिन्स आती है वो राजीविका से खरीदे जाएंगे, क्योंकि राजीविका से खरीदेंगे तो कम रेट में वो खरीदेंगे, ओनली राजीविका से ही वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और ये प्रोडक्ट जो नेपकिन्स होती है वो आपकी जो पंचायत समिति होती है, ठीक है, जहाँ पे जो आंगनबाड़ियाँ होती हैं वहाँ से ये वितरित किए जाते हैं महिलाओं को। नेपकिन उड़ान योजना महिलाओं के लिए है, ठीक है। ग्रामीण इंदिरा रसोई संचालन जो है वो राजीविका समूह की जो महिलाएं हैं वो इसका संचालन करेंगी। इंदिरा रसोई योजना में इसका भी इसमें घोषणा की गई थी। जो राजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको 1000 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण 15% मानदेय में वृद्धि करके दिया जाएगा, ठीक है। और स्कूटी के लिए डिजिटल ऋण प्रदान किया जाएगा और डिजिटल सखीकरण को लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 10 नंबर की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये है USA का जो टाइम पत्रिका आती है, USA की टाइम पत्रिका आती है। इसके अंदर क्या हुआ, सितंबर मंथ में इसमें राजस्थान की जो 3 योजनाएं हैं उनका आर्टिकल प्रकाशित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि USA की जो टाइम पत्रिका है वो फिलहाल चर्चा में क्यों है। तो ये राजस्थान की जो 3 योजनाएं हैं इनके लिए आर्टिकल इन्होंने अब प्रकाशित किया था अपनी पत्रिका में। तो सबसे पहले जो प्रकाशित थी उसमें इंदिरा स्मार्ट फ़ोन की जो योजना है इसके बारे में प्रकाशित किया था। और दूसरा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जो योजना है इसके बारे में। और जो गिग वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन स्विगी जोमेटो इन पे जो वर्क करते हैं उन वर्कर्स की जो स्कीम है उसके बारे में भी USA की टाइम पत्रिका में प्रकाशन किया गया था। यह महिला सशक्तिकरण का एक फैक्ट लिस्ट बताया गया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करंट अफेयर है वो कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास और भी अच्छी होगी, इससे भी शानदार होगी और उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।